अब बहुत खुशी है मेरे को। पहले काफ़ी दिक्कत हुई थी इनको। ये वो क्या है, बचपन से हम कभी दूर नहीं रहे। एक दिन भी ऐसा था नहीं जब कि मैं और मम्मी कहीं अलग अलग जगह पर हैं। कहीं भी अगर बाजार में जाते थे तो हमें साथ में लेके जाते थे, और वो एक साथ में इतने लंबे वक्त का दूरी वो सहन नहीं कर पाई थी काफ़ी टाइम तक। तो यानी काफ़ी दुख हुआ था। यही तो अनुभव है। मारे बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अस भाई भाई भी काल ने नौकरी लाग की, माँ को भी नाम रोशन हुए, मारो भी नाम रोशन हुए, और हमारे बच्चा को नाम रोशन हुए, पूरे गांव का, पूरे जिले का, गांव का सबका। जिले। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो एक नॉर्मल से परिवार से लड़का अपने सपनों को सजोने के लिए मैट्रिक्स की ओर बढ़ता है। मैट्रिक्स जो कि सीकर के अंदर एक जाना माना संस्थान है। हमारे साथ गजेंद्र है। गजेंद्र, आपसे जानना चाहिए, आपने मैट्रिक्स क्यों चुना? क्या रीजन था? क्योंकि संस्थान तो वहाँ पे और भी थे। सर, मेन रीज़न मेरा ये था कि वहाँ पर मैंने उनके ये डाटास कंपेयर किए थे कि किसका परसेंटेज सिलेक्शन अच्छा है और किसकी रैंक्स अच्छी आती हैं। तो उसमें सबसे टॉप पे मुझे ये मैट्रिक्स दिखा, और उसके साथ साथ ये उसके डाटा में कोई भी ऐसे हल्का फुल्का भी झोल नहीं था। जैसे कुछ संस्थान जिनमें टेस्ट सीरीज चलती हैं, उनके बेसिस पे भी बच्चों के जो उन्होंने जिनसे वो पढ़े भी नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज के बेसिस पे वो जुड़े हुए थे, उनके भी वो नाम अपने अखबार वगैरह में छाप के अपना स्टूडेंट बता देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ उनका जो प्रोग्रेस ग्राफ था वो भी काफ़ी अच्छा था इस वजह से। अच्छा गजेंद्र, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब बच्चा 10th क्लियर करता है उसके बाद से वो एक अपनी नई ट्रैक चुनता है। नई ट्रैक का मतलब उसका एक सपना होता है कि मुझे कुछ विजन की ओर बढ़ना है। वो विजन क्या है आपका? मेरा विजन, मेरा इंटरेस्ट था। हम्म, मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से दो मेजर चीज़ों में था। पहला, मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट वो मैथ था स्टार्टिंग से, जी। फ्रॉम 4th क्लास। जी। और उसके बाद दूसरा, मेरा कंप्यूटर और जो ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मेरा मोटिवेशन वहीं से आया कि इंजीनियर की तरफ जाना है। बच्चे ने क्रैक किया है, क्योंकि खुशी तो सबको होती है, लेकिन जो अचीवमेंट आपके बच्चे गजेंद्र ने प्राप्त किया उसके बाद आपके कैसा जो है फीलिंग? सर ऑब्वियसली खुशी तो बहुत थी, हम्म, और थोड़ी मन में आस थी शुरू से, क्योंकि लगातार मैट्रिक्स है वो टेस्ट सीरीज करवाता है, संडे को टेस्ट लेता है, तो उसकी रैंकिंग भी आती रहती है। तो उससे थोड़ा तो था ध्यान में कि भाई अच्छी रैंक आएगी, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आएगी वो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बड़ी खुशी हुई, और ख़ासकर मैं मैट्रिक्स के टीचरों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मार्गदर्शन किया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही सारे बच्चे हैं जो उनके मार्गदर्शन में ऐसे ही पढ़ते रहें और वो भी ऐसे कामयाब होते रहें। आप वैसे तो रेलवे में जॉब करते हैं, बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, बच्चा एक अलग फील्ड में जा रहा है, आपको नहीं लगा कि मैं इसको रेलवे में लेके जाऊं या उस फील्ड में लेके? अक्सर देखा जाता है कि टीचर्स का बच्चा वो उसको टीचर्स में ही डालना चाहते हैं, या जो अपने विभाग में उसमें डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके बच्चे ने फील्ड अलग चुना। क्या कोई दबाव था, या आपने कहा कि नहीं आपको तो इंजीनियर ही बनना है, ऐसा तो नहीं सर, दबाव की कोई बात नहीं है। वो इसका भी खुशी की बात थी, इसको भी यही चाहिए था। यानी इसके ऊपर थोप दिया कि जो करना है कर सकते? हाँ, कर सकते हो। दूसरा, मेरा जो कर रहा हूँ मैं, छोटा भाई भी परमेश्वर लाल भी इसी फील्ड में था, तो वो भी सीएस ब्रांच से, उसका भी अच्छी रैंक से एमएनआईटी में उसने पास आउट किया था 2012 में। तो वो इस बारे में ज़्यादा जानता था। परिवार का माहौल परिवार का माहौल वैसा ही था, अच्छा था। और मैं भी अगर रेलवे में हूँ तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वहाँ पर भी जो इंजीनियर है वो ज़्यादातर बीटेक किए हुए या उसी फील्ड से आते हैं। और प्लस जो सरकारी जो नौकरियां हैं वो धीरे धीरे निजीकरण की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए कोई निजीकरण और सरकारी में कोई फर्क नहीं रहा। तो ये चाहता हूँ कि भाई अच्छा जो है माहौल मिले, अच्छी आगे नौकरी मिले, अच्छा बच्चे की प्रोग्रेस हो। अंतिम सवाल,
मैट्रिक्स के टीचर्स, वहाँ के जो ऑनर्स है, उनका आपका बिहेव कैसा रहा, रहा? टीचर्स आपको कॉल करते थे या आपको बच्चे के बारे में जानकारी देना, उनका माहौल कैसा रहा आपके? सर इस मामले में मैं थोड़ा लकी ज़्यादा हूँ कि मुझे इतना मतलब एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टीचर कंटिन्यू, मेरा जो छोटा भाई है और उनकी बहू है, जो वहीं रख के और हमारे से भी अच्छा माहौल दिया उन्होंने, इनकी परवरिश करी, वहाँ पे इनको रखा और ध्यान रखा गार्जियन की तरह। तो वो कंटिन्यूस टच में थे और उनकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो उनके संपर्क में थी, तो मुझे इतना जोर आया ही नहीं। लेकिन जब भी मैं गया उन टीचर से मिला तो मुझे इतना मतलब सुकून मिलता था जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत खुशी होती थी कि वो जब ऐसे मिलते थे, जैसे ऐसे भाई की तरह मिलते थे, परिवार की तरह मिलते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि हाँ वास्तव में तो हमारा बच्चा एकदम सही ट्रैक पे, सही राह पे। बिल्कुल। अब हम गजेंद्र की मम्मी से जानेंगे कि उनके अनुभव कैसे रहे। मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी, मेरा मन नहीं लगा। अब बहुत खुशी है मेरे को। पहले काफ़ी दिक्कत हुई थी इनको, ये वो क्या है, बचपन से हम कभी दूर नहीं रहे। एक दिन भी ऐसा था नहीं जब कि मैं और मम्मी कहीं अलग अलग जगह पर हैं। कहीं भी अगर बाज़ार में जाते थे तो हमें साथ में लेके जाते थे, और वो एक साथ में इतने लंबे वक्त का दूरी वो सहन नहीं कर पाई थी काफ़ी टाइम तक, तो काफ़ी दुख हुआ था। मैट्रिक्स की बात करूं, इस गलियों में खेले कूदे, उस मैट्रिक्स में गए थे, तो कैसा लगा आपको? वहाँ का अनुभव कैसा? सर वहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा था और मेरा फ्यूचर बनाने में काफ़ी लाभदायक भी था। वहाँ पर मैं नए लोगों से मिला, नई नई बातें सीखी, और सबसे ज़रूरी वहाँ का माहौल ऐसा था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और वहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट था वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और जाता तो मैं शायद वो वैसा ही सपोर्ट कहीं और पा पाता। अच्छा, इस गलियों में खेले थे, यहाँ के दोस्त अलग थे, वहाँ नए दोस्त बनाने पड़े, और नए दोस्त बनाने में अक्सर देखना पड़ता है कि वो दोस्त क्या सही जगह पे जाते हैं या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। वो अनुभव कैसा? थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहिए। सर वो काफ़ी टाइम लगा मुझे लगभग चलते चलते महीने, 1.5 महीने तक मैं अलग अलग बच्चों से मिला, उनसे बातें की, तो मुझे जाके पता चला कि कौन से बच्चे का ये पढ़ाई की तरफ मन है, किसके संस्कार अच्छे हैं। जिनके संस्कार और अच्छे हों और जिनके पढ़ाई में काफ़ी रुचि हो, चाहे उनका ये मानसिक स्तर उतना अच्छा हो ना हो कि वो अच्छी रैंक ला पाए या ना ला पाए, लेकिन मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो कि आगे चल के वो काफ़ी अच्छे आदमी बनेंगे, काफ़ी अच्छे इंसान बनेंगे। यहाँ से जाने के बाद ये मेरा भी काफ़ी टाइम तक मन नहीं लगा, लेकिन मेरे मन में ये था कि अगर कुछ वक्त तक अगर हम ये पीड़ा झेल लेंगे तो उसके बाद ये जो खुशी होगी वो अतुल्य होगी। उसका मोटिवेशन लेके मैंने ये कि पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी है। कुछ शुरुआत में मैं भी कि हर रोज़ रात को के 9 बजे या 8 बजे मम्मी पापा को फ़ोन लगा दिया कि मन नहीं लग रहा है, ये यहाँ पर पढ़ाई तो हो रही है लेकिन आपकी काफ़ी याद आ रही है। लेकिन एक तो मेरे चाचा जी का काफ़ी सपोर्ट था, और साथ ही वो भी परिवार का ये होने के कारण ये मुझे उतना ज़्यादा ये बिछाव महसूस नहीं हुआ जितना कि बाकी बच्चों को ये हो सकता था। और साथ ही साथ वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह के जो सपोर्ट था, जो वहाँ के टीचर्स का जो मेरे प्रति बिहेवियर था, उसके कारण भी काफ़ी मैं मोटिवेटेड रहा उस। अगर मैं किसी सर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से सर से जो है गाइडेंस मिला? सर के अगर नाम बताना चाहे एक दो के तो। सबसे ज़्यादा मुझे गाइडेंस एजी सर से मिला था, क्योंकि वो इस फील्ड में उनके वैसे तो मेनली वो मैथ के सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। तो वो
बच्चे को काफ़ी अच्छे से जान के और उसके अकॉर्डिंग वो सजेशंस वगैरह ये दे देते हैं। और एक अनुपम सर हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे HOD, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। वो ये यानी ऑल ओवर की बात करूं तो मैट्रिक्स के तमाम सरों की पूरा सपोर्ट हाँ। आपको मिला। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ये थे गजेंद्र, जो अपनी पूरी इस यात्रा के बारे में, जब इन्होंने पूरा वहां रहकर जो पूरा पढ़ाई से लेकर अनुभव साझा किए। और ये ही मैट्रिक्स का कमाल था कि बच्चों को क्रीम की तरह निकाल कर बाहर लाते हैं।